डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें लिखा a-1/a वेयर a इज़ इक्वल टू a+1/a-1। इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखें, मैंने हल किया है। यहाँ पर ये हमने फाइंड करना और ये आंसर दिया हुआ है। इसके बारे में एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने जो हमारी रकम थी उसको, जिसको मालूम करना था, उसको सेम का सेम लिख लिया। अब देखें ये a है, तो इक्वल के तरफ हमने इस तरह भी a ही लिखेंगे। जैसे ये है वैसा ही ये लिख लिया। मतलब ये कि क्योंकि a इसके बराबर था तो इस a की जगह पर हमने ये लिख लिया। अब ये माइनस का साइन है तो हमने भी माइनस का साइन लगा दिया। अब ये 1/a है तो हमने ये 1 लगाया और ओवर a लिख दिया, यानी कि ये सारा का सारा हिस्सा नीचे आ गया। इक्वल के इस तरफ जो कुछ है वही हमने इस तरफ कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको हल करना होता है। इक्वल का मतलब होता है बैलेंस में रखना, तो दोनों तरफ हमने बैलेंस में रख दिया है। a था तो हमने a लिख दिया है, माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया है, 1/a है तो हमने भी 1/a ही लिखा है, ये नीचे लिख दिया। अब देखें कि ये तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन ये माइनस का साइन भी सेम आ गया, लेकिन ये 1 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो उलट होकर नीचे आती है। अब देखो ना, अगर मैं इसको स्टेप के साथ करता हूँ, शॉर्टकट नहीं मारता, तो 1 डिवाइड बाय, ये जो 1 है ये लिखा है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना। तो डिवाइड होने का मतलब यही होता है कि इसको मैं डिवाइड का साइन लगा कर लिखूँ। इसको मैं ऐसे लिखूँ a+1/a-1। और जब डिवाइड का साइन ख़त्म होगा, इसको मैं अगर 1/1 कर दूं और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलूं, तो मुझे a-1 ऊपर लिखना पड़ेगा और a+1 नीचे लिखना पड़ेगा। तो उलट करना पड़ेगा। इसको मैंने उलट कर दिया। जब इसको उलट किया तो ये देखें उलट हालत में आया हुआ है, a-1 a+1। तो इसको डायरेक्टली जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना, उसे उलट करके लिख दिया जाता है। तो ऊपर से जो 1 वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा। तो इसलिए 1 को ख़त्म कर देते हैं उमूमन, और जो नीचे फ्रैक्शन होती है उसे उलट करके लिख दिया जाता है। तो ये उलट करके लिख दिया गया। अब देखें a-1 a+1, ये दोनों हमारे एलसीएम में आ जाने हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, डिफरेंट होने की वजह से ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम की शक्ल में। अब इसको अंदर रख के जब इस पे डिवाइड करोगे तो ये कटना है, माइनस वाला कट जाना है। देखें a-1 और a+1, ये जो एलसीएम है मैंने ऊपर लिखा। अब इस पे डिवाइड करना है तो डिवाइड वाले को नीचे लिखा जाता है। तो a-1 नीचे लिखा, तो ये वाला कट गया तो a+1 बचा। तो मैंने ये वाला जो a+1 ये मेरा बचा था वो मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला लाकर यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस का साइन लगा दिया। अब दोबारा इसको एलसीएम को फिर से ऊपर लिखूँगा और इसके साथ मैं काटूँगा। तो इसके साथ डिवाइड करूँगा तो प्लस वाला आपकी बार कटेगा, ये बच जाएगा। तो ये वाला इसके साथ मिलाकर यहाँ लिख दिया। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करनी है, डबल रकमें जो आ चुकी हैं इसलिए। तो अब a+b, तो a+b का होल स्क्वायर है। जैसे कि आप लोगों को फार्मूले में बताया हुआ है कि फार्मूले में बहुत एक्सप्लेन की हुई है ये बात, जब फार्मूले मैंने प्रूव करवाए हैं। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a+b एक दफ़ा, a+b ही दूसरी दफ़ा। ऐसे ही है जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर हो तो वो बराबर होगा 2 × 2। तो इस तरह से, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए सारी रकम को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो ये सारी जो 2 दफ़ा रकम लिखी हुई है वो सारी कंबाइन होकर 1 दफ़ा चली जाएगी। तो इसी तरह से ये सारी 2 दफ़ा लिखी हुई थी a+b 2 दफ़ा लिखी हुई थी, कंबाइन होकर वो 1 दफ़ा में बदल गई, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इधर से ये भी कंबाइन कर लो ऐसे ही, तो कंबाइन करके a-b का होल स्क्वायर बन गई। ये भी नीचे a-b a+b वो फार्मूला लग रहा है, तो उसको हम बाद में फार्मूला a² - b² वो बाद में लगा लेंगे। अब इसका a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। इसको मैं आपको इसका स्क्वायर खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर a² + 2ab + b², ये a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये माइनस का साइन आ गया। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो a - b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² - 2ab + b²।
तो ये भी इसी तरह से लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी ऐसे लिख दिया। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है। अब इसको ब्रैकेट रिमूव कर दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2a आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस का साइन लगाया और ये ए स्क्वायर आया, 2 1 ज़ार 2 2a आएगा माइनस का, और इसको 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा जी, ब्रैकेट लगा दी। अब माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले सारे साइन ही बदल दें, बाकी सब कुछ सेम का सेम आ जाना। जो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये नीचे भी ऐसे आ गया। तो ये इधर से तो सेम की सेम रकमें आ गई, इधर से ब्रैकेट रिमूव करने से ये माइनस का साइन बदल गया प्लस का, ये प्लस का माइनस का बन गया। तो ये सेम रकमें हमने लिख दी हैं, तो बस साइन बदल दिए हैं। अब जो सेम है वो इकट्ठे करने हैं। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर एक साथ लिख दिए, और प्लस का 2a प्लस का 2 है वो भी साथ साथ लिख दिए, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 है वो भी साथ साथ लिख दिए। नीचे सेम की सेम रकमें आ गई। अब देखें ये प्लस वाला ए स्क्वायर है, ये माइनस वाला ए स्क्वायर है, फिनिश हो जाएंगे। 2a और 2a मिलकर 4a बना देंगे, ये 4a आ गए, और ये प्लस का 1 है और माइनस का 1 ये भी फिनिश हो जाएंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, और नीचे का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें इसका। तो इसमें 2 फ्रैक्शन दी हुई हैं इसने, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन दे दिए हैं, इधर फिर बड़ी ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन दे दिए हैं। उसका मतलब ये है कि पहले इन 2 फ्रैक्शन को हल कर लो, फिर इनको हल कर लो, बाद में उनको माइनस करके दिखाओ। तो फिर से वही बताऊंगा कि फ्रैक्शन में अगर आपके डिनोमिनेटर सिंपल नहीं है तो उनको सिंपल बना लो, एक जैसे बन सकते हैं तो एक जैसे बना लो, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। जब एलसीएम आ जाएगा तो आगे सवाल करना बहुत आसान होता है, हल करना। तो इसमें देखें कि x माइनस 2 पहले ही ऐसे ही था, तो ये 2 माइनस एक्स लिखा हुआ था, उसे x माइनस 2 बनाया गया। तो उसे x माइनस 2 बनाने के लिए हमने क्या किया कि माइनस का x को इधर ले आए और प्लस के 2 को इधर ले गए थे, कि माइनस का x इधर लिख दिया, प्लस का 2 इधर लिख दिया। जबकि इधर देखते हैं तो ये x प्लस 2 है और 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो इसको भी सीधा बनाने के लिए माइनस का x स्क्वेयर इधर ले आया हूँ और प्लस का 4 इधर ले गया हूँ। तो इनको भी क्योंकि x प्लस 2 इधर था ना, तो इसको भी x पहले लेकर आकर इस तरह के सेम बनाने की कोशिश की मैंने। अब इधर से ये सेम का सेम आ गया, ये 2 का 2 आ गया, जबकि ये माइनस का साइन कॉमन लेना है, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, x माइनस 2 बन जाएगा, प्लस की बजाय अब माइनस 2 बन गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इस वजह से। तो ये सेम का सेम आ गया, लेकिन ये 4 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इसको भी ब्रैकेट में कर दिया, जो माइनस का साइन था वो कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आ गया ये भी। और इधर से ये सेम का सेम आया वैसे ही। अब ये वाला माइनस और ये प्लस मिलकर, प्लस माइनस माइनस दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो माइनस को साइन को मल्टीप्लाई करने का रूल आप लोग जानते हैं कि जब आपके पास एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस होता है जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये माइनस आ चुका है और ये 2 का 2 आ गया और x माइनस 2 आ गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। इधर से आगे देखते हैं, ये सेम का सेम आया, ये भी ऐसे ही, लेकिन ये जो माइनस था ये वाला इस प्लस के साथ मिलकर प्लस माइनस माइनस बन गया, जबकि ये सेम का सेम आ चुका है। अब आगे चलते हैं। तो इधर से इन दोनों में से हम ये सेम को एलसीएम ले सकते थे, लेकिन ये मुझसे स्टेप छूट गया तो मैं नहीं ले पाया, अगले में मैंने ले लिया। ये दोनों x माइनस 2 एलसीएम में आ गया, और ऊपर से जो रकमें हैं क्योंकि ये सेम है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम थे, इस वजह से जो ऊपर वाली रकमें वो भी सेम की सेम आ जाएंगी। x माइनस 1 इधर से आया, ये माइनस का माइनस आया और ये 2 का 2 आ गया, तो ये भी फिर सेम की सेम आती हैं जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम सेम ही मिले तो इधर से माइनस का माइनस सेम आ गया। अब यहाँ से ये तो सेम का सेम रहेगा, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन सकता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बना दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता किसके बराबर है, आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये मैंने इसको लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया। अब इनके ए
प्लस टू और ए प्लस टू ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो ये कॉमन एक बार लिख लेंगे, और ये नॉट कॉमन है तो ये नॉट कॉमन भी लिख लेंगे। इस तरह से इसका इस हिस्से का एलसीएम आ गया। और इधर से एक्स वैसे का वैसे रहेगा, -1 और -2 सेम साइन है, प्लस करेंगे, सेम को जब प्लस करेंगे तो साइन जो माइनस वाला है जो सेम है वही लगा देंगे, तो 1 और 2 3 मिल गया, और जो सेम साइन था वो माइनस का वो लगा दिया। इधर से ये रकम ऐसे हो गई। अब इधर से आपने इस एलसीएम को अंदर रखना है, यानी कि ऊपर रखना है, इस पे डिवाइड करना है। तो ऐसे ही मैंने किया, देखें कि एलसीएम x+2 है, इसको अंदर रखा सारे एलसीएम को, x-2, और इस पे डिवाइड किया x+2 पे। मतलब ये कि एलसीएम को ऊपर रखा जाता है या अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने से ये कट गया और ये बचा, जो बचा है वो मैंने लिख लिया, और ऊपर से जो था वो भी लिख लिया। उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, जो सिंपल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी यही तरीका है। तो अब ये दोबारा ऊपर रखेंगे और इसके साथ सारे के साथ डिवाइड करेंगे। सारे के साथ जब ये सारा डिवाइड होगा तो हर एक चीज़ कट जानी है, दोनों कट जाने हैं, तो सिर्फ ये 4 1 ज़ार 4 ही बचेगा। इधर से 1 बचेगा ना, तो 4 हम लिख देंगे, 4 1 ज़ार 4 ही, तो 4 का 4 आ गया। अब इधर से इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और फार्मूले की तरह मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने फार्मूले में सिखाया हुआ है कि इसको बाहर रखा, ये पूरी रकम अंदर रखी x-2, फिर +1 को बाहर रखा, और फिर x-2 पूरी रकम अंदर रख ली। तो इस तरह से जब इनको मल्टीप्लाई किया तो x को x से किया तो x² आया, x को 2 से किया तो -2x आया, 1 को x से किया तो 1x आएगा, और फिर 1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -4 वैसे ही 7 आ गया। नीचे वाली रकम भी वैसे कि वैसे एलसीएम आया। इधर से ये सारा कुछ हो चुका था, ये ऐसे का ऐसे ही चलता आना है साथ। अब x² का x² आया, माइनस के 2 में से माइनस का 1 निकालें, प्लस का 1 निकालें, क्योंकि मुख्तलिफ साइन है इसलिए माइनस करेंगे। मुख्तलिफ साइन होने की वजह से माइनस किया, तो 2 में से 1 निकाला तो 1 ही बचा, -1x बचा, बड़ेगा बड़ा माइनस वाला था उसका साइन लगा दिया। -2 और -4 -6 होंगे, क्योंकि सेम साइन है, प्लस करेंगे तो प्लस करने से जो हमारा जवाब आ गया, और जो माइनस का साइन है सेम साइन वही लगेगा, तो वो लग गया। तो अब इधर से सेम आ रहा, इधर से ये हमारा सिंपल बन चुका है, लेकिन ये है कि इसको ना हमें अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है। तो ये फैक्टराइजेशन के से ज़रिए से हल हो सकता है। तो ये 6 जो है ना, 3 2 ज़ार 6 बनता है, तो 3 2 ज़ार 6 बना लिया, और 3 में से 2 माइनस करो तो -x भी आ जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को ये सिखाई हुई है फैक्टराइजेशन, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई इस 6 से करना है, तो 6 ही आया। जबकि इसके 6 के पार्ट बनाने हैं तो 2 × 3 = 6, 2 3 ज़ार 6, ये 6 आ रहा है। तो जब माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकालते हैं तो माइनस का 1 आंसर आता है। ये वाली शर्त भी पूरी हो जाती है, माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकालें तो माइनस का 1, ये आता है आंसर। मल्टीप्लाई करने से वही 6 आंसर आता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए हमारे पेयर सही हैं। तो अब इनको -3x + 2x -6 इस शक्ल में लिख दिया। नीचे वाला सारा सेम आ रहा है, ये भी सारा सेम लिखा है, नीचे वाला सेम लिखा। अब इन दोनों में से x कॉमन आता है तो x बाहर रखेंगे, x -3 बचेगा, जबकि इधर से 2 कॉमन आता है तो ये भी x अंदर रह जाएगा, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो -3 बच गया। दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है सही पेयर बने थे। अब x+2 इधर से x -3 कॉमन आया और x+2 रकम आ गई, x+2 आ गई, और x -3 जो कॉमन आया था वो लिख दिया यहाँ पे। ये जो रकम थी वो सेम की सेम लिखी है, माइनस सेम, नीचे वाला सेम लिखा। अब देखिए कटते हैं तो काट देने हैं, x+2 और x+2 कट गया, x -1 और x -3 और x -3 ये भी कट गए हैं। तो इधर से सिर्फ हमारे पास 1 बचा है टोटल। तो इधर से ये हमारी सेम की सेम रकम आ रही है। अब यहाँ से देखें, ये जो रकम है x -2 एक रकम है, ये वाली सारी एक रकम है, और ये एक रकम है। आपने इसको एलसीएम लेकर ही हल करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और आपस में माइनस हो रही है, चाहे जितनी भी छोटी क्यों नहीं है। एलसीएम लिए बगैर आप हल करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लिहाजा इसका x -2 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो x -2 आएगा, क्योंकि x -2 नॉट कॉमन है, वो आ जाएगा। तो 1 अगर साथ लिखोगे भी सही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो x -2 एलसीएम में आया, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया x -2। अब x -2 को अंदर रख के x -2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आना है। तो 1 आने की वजह से ये जो है वो सेम का सेम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रकम रह जाएगी, तो ये सेम आ जाएगा। अब दोबारा x -2 को जो एलसीएम आया उसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करो,
इस 1 पे डिवाइड करो। तो x माइनस 2 को देखें, x माइनस 2 को अंदर रखा, यहाँ रख लेते हैं, x माइनस 2 को अंदर रखा, ये जो x माइनस 2 है, और इस 1 पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 2। 1 पे डिवाइड करने से यही रहना ना आंसर, तो यही आंसर आया। तो इसको हमने यहाँ पर ऊपर लिखना है और साथ ये वाला जो 1 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इस तरह से x माइनस 2 ऊपर आया और साथ -1 मल्टीप्लाई में आया। अब -1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर साइन चेंज होगा, इसलिए -1 लगाया है। अगर ये प्लस की रकम होती तो कोई ज़रूरत नहीं थी ये सारा कुछ करने की, सिर्फ आपको सिंपली ये लिख लेना था। लेकिन ये माइनस था ना, इस वजह से मैंने -1 लगाकर बाकायदा शो किया कि आप माइनस की वजह से साइन भी अंदर बदलोगे। तो लिहाजा ये वाली रकम सेम आ चुकी है, जबकि -1 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो -x एक आया और ये माइनस का साइन माइनस की वजह से बदल गया, प्लस का बन गया, और 1 को 2 से किया तो 2 आया। अब देखें, प्लस का x है, माइनस का x है, आपस में कट जाएंगे, ख़त्म हो गए। -3 में से प्लस का 2 निकाला तो -1 बचा, क्योंकि मुख्तलिफ साइन थे ना, -3 और +2, तो इसलिए माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकाला तो 1 बचा और बड़े का साइन लगा दिया माइनस। तो x माइनस 2 नीचे सेम आ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया है। सवाल ज़रा बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर टेक्स्ट बुक्स में शायद रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप लोग ने तहकीक करनी है। अगर किसी के पास सही आंसर है, कोई ऐसा निकाल सकता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे मुताबिक यही आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें 8वां सवाल है, 2 फ्रैक्शन इसने दी हुई हैं। 2 फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका कम्प्लेक्स डिनोमिनेटर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके इसे सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सेम वही 6 वाला पेयर बनाया है, 3 2 ज़ार 6 वाला, 3 2 ज़ार 6 बनता है और 3 में से 2 निकालो तो 1 आता है, और प्लस का इस बार बड़ा रखना है, तो ताकि प्लस वाला आंसर भी आए। तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 निकालोगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये पेयर बन गया। ये सेम की सेम ले आनी रकम, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x बाहर आया, x+3 बचा अंदर, -2 कॉमन लिया तो ये भी x+3 अंदर बच गया। बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाला ये साइन बदल गया, प्लस का बन गया। तो ये रकम सेम की सेम लिख दिया। अब x+3 सेम आ चुका है, इसलिए इसको कॉमन में ले लिया और x-2 ये यहाँ पर रख लिया। अब इसका भी डिनोमिनेटर सिंपल हो गया, ये भी सिंपल था पहले ही। अब इसमें x-2 कॉमन आ गया, कॉमन वाला लिख लिया, और ये नॉट कॉमन था, नॉट कॉमन भी लिख लिया। अब इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करना है, तो ये सारे का सारा काट जाना, क्योंकि सेम सेम है। जैसे कि आप लोगों को मैंने ये डिवाइड करना बताया हुआ है पहले भी। तो ये एलसीएम को ऊपर रखते हैं और उसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं। तो ये एलसीएम को मैंने ऊपर लिखा, इसको इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, x-2 और x+3। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये दोनों कट चुके हैं, जिसकी वजह से ये नहीं लिखेंगे, जबकि ये वाली जो पूरी रकम है वो ऐसे की ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। और इधर से हम देखते हैं तो दोबारा इसको ऊपर लिखकर इस पर काटो तो ये कट जाना है, x-2 वाला ये बच जाना है, x+3 वाला। तो x+3 यहाँ पर लिख दिया और ये जो आंसर था वो यहीं लिख दिया। ये माइनस का साइन था, इसलिए हमें बड़ी ब्रैकेट पे लगानी पड़ी यहाँ पे। तो ये सेम का सेम रहेगा, माइनस का और बड़ी ब्रैकेट के अंदर इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ना है। तो x को बाहर रखा और ये x+3 पूरी रकम अंदर, -1 बाहर रखा, तो इसको सारे को अंदर रख लिया। पहली के पार्ट बना लिए और दूसरी रकम को सेम का सेम लिखा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है जिसमें कोई गलती नहीं होती, ये और ये आ गया, माइनस का माइनस आ गया। अब इसको x को x से करेंगे तो x आएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा। -1 को x से किया तो -x आया, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया और 1 3 ज़ार 3 आ गया, माइनस का 3 हो गया। प्लस के 3 में से माइनस का 1 निकालें तो प्लस का 2 बचेगा, और ये वाली रकमें ये सेम की सेम आ गई हैं। अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदलेगा और बदल जाएंगे और ब्रैकेट उतर जाएगी। तो ये माइनस का x² आया, प्लस की बजाय ये माइनस का हो गया, और ये माइनस की बजाय प्लस का साइन हो गया। अब देखिए हम जो सेम सेम उन्हें इकट्ठे कर लेते हैं, 2x² और -x² ये इकट्ठे हो गए, प्लस का 2x और माइनस का 2x ये भी इकट्ठे हो गए, प्लस का 7 और माइनस का 7 और प्लस का 3 ये भी इकट्ठे लिख दिए। अब ये फिनिश हो जाते हैं। इस 2 में से ये 1 निकालें तो ये 1x² बच जाता है, और माइनस के 7 में से प्लस का 3 निकालें तो -4
बचता है हमारे पास। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसके ऊपर लग सकता है। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लिहाजा इसके ऊपर आइडेंटिटी लिखा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दिया, और नीचे हमारा वही जो डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इसको इसके साथ काट देंगे, एक्स माइनस टू काट गए और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 ये हमारा आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट, इस सवाल की ज़रा स्टेटमेंट देख लें 8वें की। इसमें लिखा था कि व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। जो फ्रॉम वाला होता है ना, फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो उसको आपने पहले लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा था फ्रॉम के बाद, तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है। तो लिहाजा इसको मैंने पहले लिखा, फिर माइनस का साइन लगाकर, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड लिखा था तो सब्ट्रैक्टेड की वजह से माइनस का साइन लगाकर इसको लिखा। तो इस तरह से मैंने इस सवाल को हल किया है। अब ये सवाल पूरा हल हो चुका है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।